Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Coaching. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CVP एनालिसिस के. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर नेक्स्ट 2 more questions. These are also very important for exams point of view. तो इनमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे. 47th क्वेश्चन. A factory engaged in manufacturing buckets is working at 40% capacity. तो फैक्ट्री वर्क कर रही है 40% कैपेसिटी पे और वो प्रोड्यूस करते हैं 10,000 बकेट्स पर एनम. द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर 1 बकेट इज एज अंडर. मटेरियल 10 रुपीज़ का है, पर यूनिट उन्हें पड़ रहा है एक बकेट के पीछे. लेबर कॉस्ट 3 की, ओवरहेड्स पड़ रहे हैं 5 के, जिनमें से 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल हैं. सेलिंग प्राइस ₹20 पर बकेट है. इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी. अगर फैक्ट्री 50% कैपेसिटी पे काम करेगी तो सेलिंग प्राइस गिर जाएगा 3% से. अगर 90% पे काम करेंगे तो सेलिंग प्राइस फॉल होएगा बाय 5%. और सेलिंग प्राइस के साथ साथ फॉल इन प्राइस ऑफ मटेरियल भी होएगा. सिमिलर फॉल मतलब उसमें भी प्राइस ऑफ मटेरियल भी 5% से गिर जाएगा 90% कैपेसिटी पे. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं 50% एंड 90% कैपेसिटी पे, और दोनों ही कैपेसिटीज़ पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. अब सबसे पहले हम इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोला है 50% कैपेसिटी पे एंड 90% पे. तो ये कॉलम हमने बनाया है 50% कैपेसिटी के लिए और दिस कॉलम इज़ फॉर 90% कैपेसिटी. अब इधर जो है ये दिस वन इज़ फॉर पर्टिकुलर्स. अब देखो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में गिवन था कि 40% पे वो काम करते हैं. बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको गिवन था कि कंपनी वर्क करती है 40% कैपेसिटी पे, और 40% कैपेसिटी पे वो 10,000 यूनिट्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं. इतने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन हमने अब कॉलम बनाने हैं 50% एंड 90% पे. तो अगर 40 पे वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 50 पे कितने करेंगे, ऐसे निकाल लो. तो दिस कम्स आउट टू बी 15,500 यूनिट्स. और 90% पे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 40 पे, तो 90% कैपेसिटी पे कितने प्रोड्यूस होंगे. देखो मैंने परसेंटेज यहाँ भी इग्नोर कर दी, यहाँ भी इग्नोर की, यहाँ भी. दोनों अगर इग्नोर कर दें तो यू नो इट विल हैव नो इफ़ेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 22,500 यूनिट्स. आप ये कैलकुलेशंस करके देख सकते हो. दिस विल कम्स आउट टू बी 22,500 यूनिट्स. तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आउटपुट कितनी रहेगी एट 50% कैपेसिटी 12,500 यूनिट्स, और आउटपुट एट 90% कैपेसिटी पे कितनी रहेगी 22,500 यूनिट्स. आप चाहो तो इसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे यूनिट्स हैं 12,500 यूनिट्स और यहाँ पे हैं 22,500 यूनिट्स. अब हमने देखो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन हमें जो कॉस्ट की है वो पर यूनिट गिवन है, और प्रॉफिट हमने पूरे निकालने हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. तो इसीलिए हर कैपेसिटी के लिए आई हैव मेड 2 कॉलम्स. एक में हम पर यूनिट मेंशन करेंगे रेट, और दूसरे में हम टोटल देखेंगे. अगेन पर यूनिट एंड टोटल. अब सबसे पहले देखो कि आपने लेनी क्या होती हैं. प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो जैसे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाई है सेम वैसे चलो कि सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की आ जाएगी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की तो आ जाएंगे प्रॉफिट्स. तो अब सबसे पहले वी विल टेक सेल्स, और सेल्स के बाद हम माइनस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो पर यूनिट हमें गिवन था ₹20 पर बकेट, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 40% कैपेसिटी पे गिवन है। आपको क्वेश्चन के नीचे मेंशन था कि भी अगर कंपनी 50% कैपेसिटी पे काम करेगी तो सेलिंग प्राइस 3% से कम हो जाएगा। मतलब अगर रेट अभी 20 है तो 20 का 3% आप उसमें से माइनस कर दोगे। 20 का 3% 0.6, तो 20 में से माइनस किया तो ये आ जाएगा 19.40। और अगर कंपनी 90% कैपेसिटी पे काम करती है तो वो रेट 5% से कम हो जाएगा। तो 20 का 5% आप इधर 90% कैपेसिटी पे माइनस कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 19 रुपीज़। अब देखो आपके यूनिट्स कितने हैं 50% कैपेसिटी पे 12,500। तो 12,500 यूनिट्स, एक यूनिट आप बेच रहे हो 19.40 पे। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लो कि भी 12,500 यूनिट्स 19.40 पे हम सेल करेंगे तो दिस सेल्स कम्स आउट टू बी 2,42,500। और दूसरी तरफ यूनिट्स हैं 22,500, एक यूनिट बिक रहा है 19 रुपीज़ में, तो टोटल सेल्स कम्स आउट टू बी 4,27,500। अब हमने लेस करनी है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में 3 तरह की वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है। एक गिवन है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। जो ओवरहेड्स हैं वो 40% वेरिएबल हैं, 60% फिक्स्ड हैं। तो अब मटेरियल की पर यूनिट है 10, 50% कैपेसिटी पे तो 10 ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर कंपनी 90% कैपेसिटी पे काम करेगी तो मटेरियल भी 5% से कम हो जाएगा। तो 10 में से 10 का ही 5% अगर आप माइनस कर दो तो ये 9.5 आ जाएगा। अगर आप 10 में से ही 10 का 5% माइनस करोगे तो ये 9.5 आ जाएगा। तो अब 12,500 यूनिट थे 50% कैपेसिटी पे, 10 का एक मटेरियल पड़ रहा है, तो फिर ये आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई 1,25,000। और 22,500 यूनिट्स हैं इधर, एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट है 9.5, तो ये आ जाएगी 2,13,750। अब लेबर कॉस्ट आपको पड़ रही है 3, इसके बारे में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो सिंपल आप लोगे पहले 12,500 यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेबर कॉस्ट आ गई 37,500। दूसरे केस में 22,500 यूनिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 67,500। उसके बाद ओवरहेड, आपको टोटल ओवरहेड गिवन है 5 रुपये पर यूनिट। 5 में से 40 जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो 5 का 40% होता है 2, तो 2 पर यूनिट वेरिएबल हैं। तो पहले में यूनिट्स हैं 12,500, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरहेड्स आ गए 25,000, और 22,500 को 2 से करोगे तो ये आ जाएंगे 45,000। अब सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपने माइनस करनी है सेल्स में से। तो अब सबसे पहले 2,42,500 में से 1,25,000 माइनस 37,500 माइनस 25,000, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई 55,000। और दूसरे केस में 4,27,500 में से 2,13,750 माइनस 67,500 माइनस 45,000, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई 1,01,250। अब कंट्रीब्यूशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट में आपको क्या गिवन है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें आपके पास ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड वाले ओवरहेड्स जो कि फिक्स्ड हैं वो कितने हैं 60%। 60% किसका, 5 का, तो 5 का 60% बनता है ₹3 पर यूनिट। तो पहले यूनिट से 12,500, इसको 3 से किया तो ये आ गए 37,500, और दूसरी बार में यूनिट्स हैं 22,500, 3 से किया तो इट कम्स आउट टू बी 67,500। लेकिन वन थिंग मोर, ये जो अगर हम ऐसे करेंगे ये तो कैलकुलेशन वेरिएबल की ही तरह हो गई कि पहले हमने देखी पर यूनिट कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है और फिर इसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हम वेरिएबल में करते हैं, ऐसे नहीं करना, दिस इज़ रॉन्ग, सॉरी। अब ये तो आपने ऐसे ही देखा कि 60 में से 5 का 60% मतलब 3 है आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन यही बुक में गिवन है ना कि 5 का 60% आपको फिक्स्ड है, वो जो है 10,000 यूनिट्स के पीछे है। जब कंपनी वर्क कर रही है 40% कैपेसिटी पे, तो चाहे कंपनी 40% कैपेसिटी पे काम करे, चाहे 50% पे, चाहे 60, चाहे 80, लेकिन फिक्स तो सेम ही रखनी है। तो अगर आपको 10,000 के पीछे फिक्स्ड गिवन है और एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है, 5 का 60% मतलब 3, दैट मीन्स आपको 10,000 यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30। तो अब ये थी 40% कैपेसिटी पे जब कंपनी काम कर रही थी, तब कंपनी 10,000 यूनिट बना रही थी और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही थी 3। तो अब चाहे कंपनी 50% पे काम करे चाहे 90 पे, ये फिक्स्ड कॉस्ट अब भी 30 ही रहेगी। हाँ, फिक्स्ड में टोटल तो सेम रहेगा लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाएगी। जैसे 30,000 इनको पड़ रही है और पहली बार में 50% कैपेसिटी पे यूनिट्स बने हैं 12,500, तो पर यूनिट ये पड़ गई 2.4। और उसी तरह अगली बार फिर 30,000 यूनिट्स हैं 22,500, तो पर यूनिट पड़ गई 1.33। फिक्स्ड के केस में आप पर यूनिट चेंज कर देते हो, टोटल नहीं चेंज करते। वेरिएबल कॉस्ट के केस में आप पर यूनिट सेम रखते हो और टोटल चेंज कर देते हो यूनिट्स के हिसाब से। ये दोनों का फ़र्क होता है, इसको आपने नोट करना है। तो अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो अब फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितने आ गए, 55,000 में से 30,000 गए, तो ये 25,000 प्रॉफिट आ गए। और इधर आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे 71,250। सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हमने ऊपर लिखा है कि स्टेटमेंट जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, प्रॉफिट एट 50% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी। अब साथ में उन्होंने क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है। अब यहाँ पे आपने ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके शो कर सकते हो। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो अब देखो क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल के दिखा ही दी कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 30,000, लेकिन पीवी रेशियो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले अब हमें पीवी रेशियो चाहिए, और हमारे पास अब पीवी रेशियो का डाटा आपको देखना पड़ेगा। जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसके बारे में उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला कि ये रुपीज़ में कैलकुलेट करने के यूनिट्स में। तो एक इजी वर्क आप कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ सारी कैलकुलेशन हुई हैं। सेल्स है, ये सारा पर यूनिट में बताया हुआ है कि देखो सेल्स थी 19.4। अगर मैं 50% कैपेसिटी वाला कॉलम देखूँ, उसमें से मैंने 10 माइनस किया वेरिएबल का, 3 माइनस किया और 2 माइनस किया, तो पर यूनिट मेरी कंट्रीब्यूशन आ गई 4.4।
तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है। इधर भी अगर देखा जाए तो 19 में से आपने माइनस किए 9.5, 3 एंड 2, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आप फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट है 30, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है यहाँ पे 4.4, इधर 30, कंट्रीब्यूशन है 4.5। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे 30,000 4.4, तो ये आ जाएगा 6818 यूनिट्स। और इधर 30,000 4.5 से करोगे तो 6667 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट किया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक तो ऐसा पॉइंट आपने पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया जिसमें कैपेसिटी का चेंज हो, तो कैपेसिटी का चेंज हुआ, फिर प्राइस का भी चेंज था, मटेरियल कॉस्ट का चेंज था, आपने प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, वो भी कैपेसिटी के हिसाब से यूनिट्स देखने थे, और फिर प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया। तो देयर वर सो मैनी पॉइंट्स that we have covered in this question. Now see this question very carefully, it is very important for exams point of view. In the next video I will also discuss one more question like this in which capacity will be discussed, and that is also very important. And please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt you can ask me in comment section also. Thank you.